कॉफ़ी कैरेमल केक का बेस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास शुगर है 150 ग्राम, मैदा है मेरे पास 100 ग्राम और इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड है। इसके अलावा बटर मिल्क है मेरे पास 50 ml और इसके अलावा कॉफ़ी पाउडर है मेरे पास 2 टेबल स्पून। इसके अलावा अंडे है मेरे पास 1 आदत। इसके अलावा ऑयल है मेरे पास 100 ml। आइए हम मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक आपने ड्राई बाउल ले लिया, उसमें आपने ऑयल और शुगर को डालना है। डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। जब ये दोनों मिक्स हो जाए, इसके बाद आपने अंडे ऐड करना है और 2 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट करना है ताकि डिसॉल्व हो जाए सब चीज़ें। अच्छा जी, बटर मिल्क में हमने कॉफ़ी पाउडर ऐड किया। ऐड करने के बाद इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है। मैंने 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर लिया। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लाइक करते हैं तो आप इसमें 3 या 4 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर भी आपने केक के बैटर में ऐड करना है और अच्छी तरह इसको भी मिक्स करना है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें हमने मिक्स कर दिया और लास्ट में हम मैदा और बेकिंग सोडा मैंने छान के रखा हुआ है, इसको भी आपने बैटर में डालना है केक के और आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि मैदे के लम्स ख़त्म हो जाए। जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाए, आपने केक पैन में डालना है। केक पैन को मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ और साइडों पे बटर लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने 8 इंच का केक पैन ले लिया। आप चाहें छोटा बड़ा केक पैन आप ले सकते हैं या 2 केक पैन में भी आप बना सकते हैं। केक पैन में डालने के बाद अच्छी तरह फैलाना है और आपने इसको 170 के टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए बेक करना है ताकि आपका कॉफ़ी ब्राउनी केक तैयार हो जाए। ये हमारा केक डन हो चुका है। अब हम इसको डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर रेस्ट देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब केक हमारा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसके बाद इसको स्लाइस निकालना है। स्लाइस निकालने के बाद इसके ऊपर आइसिंग हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा केक रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और हम इसमें बटर क्रीम ऐड करेंगे। बटर क्रीम बहुत ही सिंपल मेथड है। मैंने 100 ग्राम बटर लिया था और 100 ग्राम आइसिंग शुगर लिया था। उन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह मैंने बटर क्रीम बनाया था। ठीक है जी, अब इसमें मैं कॉफ़ी सिरप ऐड करूँगा। 2 टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी सिरप मैं इसमें ऐड करूँगा और इसको भी मिक्स करूँगा और ये हमारा कॉफ़ी बटर क्रीम तैयार हो चुका है। अब हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप चाहें दूध से या शुगर सिरप से आप केक को सोगी कर सकते हैं। केक मेरा बहुत सॉफ्ट था इसलिए मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। ठीक है जी, सेंटर में रखने के बाद फैलाना है और दूसरा केक का स्लाइस है इसके ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद जो रिमेनिंग क्रीम है वो आपने केक के टॉप पे लगाना है। टॉप पे लगाने के बाद केक को आपने अच्छी तरह आपने केक को फ्रोस्टिंग करना है। जब आपका केक फ्रोस्टिंग कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखना है ग्लेज करने से पहले। ठीक है जी, हमारा केक डन हो चुका है। इसके बाद कम से कम इसको आपने आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि इसके ऊपर आप कैरेमल सॉस लगाएं तो ईज़िली उसके ऊपर टिक जाए। आइए हम जब तक कैरेमल सॉस की रेसिपी की तरफ चलते हैं वो कैसे बनाया। जी हाँ, कैरेमल सॉस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले नंबर पे शुगर है मेरे पास हाफ़ कप, बटर है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हेवी क्रीम है मेरे पास हाफ़ कप। इसके अलावा साल्ट है यानी नमक 1/4 टीस्पून। आइए हम मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने स्टोव के ऊपर पैन या एक देगची रख दिया जिसमें आपने कैरेमल सॉस बनाना है। उसी में आपने शुगर डाल दिया। शुगर डालने के बाद स्लो फ्लेम पे आराम से इसको आपने मेल्ट करना है और साथ ही इसमें आपने साल्ट भी ऐड करना है। ठीक है, जब साल्ट ऐड कर दिया, शुगर भी ऐड कर दिया और अच्छी तरह इन दोनों को आपने स्लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखें, स्लो फ्लेम पे हमारा शुगर मेल्ट हो चुका है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कैरेमल चाहते हैं थोड़ा सा और आप ब्राउन कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें बटर ऐड करना है। बटर जब भी ऐड करें आपने चूल्हे से उतार के ऐड करना है और अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए प्रॉपरली बटर और शुगर, इसके बाद अगेन आपने चूल्हे पे इसको पकाना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे।
ठीक है जी, बिल्कुल आराम आराम से आपने इसको चम्मच चलाते भी रहना है ताकि नीचे लगे भी नहीं। और लास्ट में आपने हेवी क्रीम इसमें ऐड करना है। हेवी क्रीम जिसे हम टेट्रा पैक क्रीम भी कहते हैं, आप चाहें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं कैरेमल बनाने के लिए। अगेन हेवी क्रीम ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको और पकाना है। ये देखें, अब इस कंडीशन में आ जाए, जब इसके ऊपर बबल्स आ जाए, इसका मतलब कैरेमल हमारा डन हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे से उतारते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठंडा होने के लिए आपने किसी बोल में या किसी चीज़ में आपने इसको डाल के रखना है ताकि ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए और आप केक के ऊपर या आइसक्रीम के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा कैरेमल सॉस तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब ये गर्म है और ये बहुत ही गाढ़ा बना है। अगर आप केक के ऊपर अप्लाई करना चाहें जैसे ग्लेस के तौर पर, तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। गर्म करने के बाद इसमें आप डबल क्रीम थोड़ा सा ऐड करें। ऐड करने के बाद आप इसको केक के ऊपर एज ए ग्लेस के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा केक ठंडा हो चुका है। इसके बाद हम इसके ऊपर कैरेमल का पहला कोटिंग करेंगे। पहला कोट करने के बाद आपने छुरी की मदद से इसको चारों तरफ फैलाना है और साइडों से भी इसको मूव करना है ताकि कैरेमल आपके केक के चारों तरफ लग जाए। और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद दूसरा कोटिंग आपने इसके ऊपर कैरेमल का करना है। करने के बाद अगेन आपने इसको नाइफ़ की मदद से चारों तरफ फैलाना है ताकि आपके केक के चारों तरफ कैरेमल अच्छी तरह लग जाए। ये देखें, तकरीबन हमारा केक डन हो चुका है। इसके बाद आपने इसको ठंडा करने के लिए रखना है और इसके ऊपर आप चाहें स्टेंसिल गार्निश भी कर सकते हैं या इसके ऊपर आप चॉकलेट के डेकोरेशन भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।